अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। यहाँ पे हम बना रहे हैं बर्गर और आपको लग रहा होगा कि शायद रात का टाइम है, लेकिन नहीं। यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और इतने ज़्यादा बादल थे कि 5 बजे का टाइम था और यूँ लग रहा था कि जैसे रात के 8 बज गए हैं। ठीक है। और क्योंकि पता नहीं आजकल कुछ ये इशू हुआ है, जो गैस है सुई गैस, वो पता नहीं क्यों बंद कर देते हैं। बहुत टेंशन हुई हुई थी और बच्चे बेचारे भूखे बैठे हुए थे। तो फिर कोई 2-2.5 घंटे बाद दोबारा जब गैस ऑन हुआ है तो तब फिर मैंने कहा चले मैं आज इनको ये बर्गर्स बना के देती हूँ। ये वही शामी है ना जो मैंने बनाए थे, और ये मैंने 4 शामी फ्राई किए। और ये जो बर्गर बन है ये मेरे पास किसी ब्रांड के नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पे एक बेकरी है, वहाँ पे फ्रेश वो बनाते हैं, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। और बीच में अगर कोई और आवाज़ें भी आ रही हैं तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा। मेरी बेटी जो है ना वो गेम्स खेल रही है मेरे पास बैठ के। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले ना इस पर मायो लगाई है। शामी वाले बर्गर बनाऊंगी, और मैं लंबे वाले जो बनते हैं वो मैंने इसलिए नहीं लिए कि वो थोड़े बड़े होते हैं और फिर पूरा बर्गर जो है ना एक वो खाया नहीं जाता। ठीक है। और ये डिपिट की 1000 आइलैंड है इसकी, ये कोई सॉस है, तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, नहीं लगानी है आपने। ये केचप है मेरे पास, ये जनाब केचप है मेरे पास, टोमेटो केचप, ये सिंपल वाली है। और मेरे पास दूसरी मिर्चों वाली पड़ी हुई थी, सॉरी गार्लिक वाली। तो क्योंकि गार्लिक वाली थोड़ी ज़रा स्पाइसी होती है तो वो मैं लगाऊंगी। और ये जनाब मैंने अभी अभी फ़ौरन बनाई है, धनिया है और हरी मिर्चें हैं और एक टमाटर था, और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल के इसकी चटनी बना ली है इस पर डालने के लिए। और आपने देखा होगा बर्गर्स वालों के पास जो बर्गर बना के देते हैं उनके पास वो पड़ी होती हैं कीफ टाइप बॉटल्स होती हैं जिनके आगे नोज़ल्स होते हैं, उनसे वो डाल रहे होते हैं। पता नहीं क्या रंग बिरंगी उसमें डाली हुई होती हैं उन्होंने चटनियाँ। मुझे तो वैसे शामी कबाब अच्छा नहीं लगता खाना, मुझे नहीं इतना अच्छा लगता, पसंद नहीं है, मतलब बहुत ही कम मैंने खाया होगा। लेकिन हाँ, जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं सलाद जो इसमें डालते हैं ना, सैलड वगैरह, उसमें बंद गोभी होता है, टमाटर होता है, पुदीना होता है, हरी मिर्ची होती हैं, प्याज होता है, और मैं अच्छी तरह भर भर के लगाती हूँ। और ये चटनी इतनी मज़े की, अगर आप बना के इसको रख लें ना, फ्रिज में रख लें आप, तो कुछ 3-4 दिन 5 दिन निकल जाते हैं आपके। ठीक है। ये मैंने अभी फ़ौरन ताज़ी बनाई थी, और ये देखें मैंने इतना अच्छा सलाद बनाया था ना, ज़्यादा सा, कि सलाद की वजह से ही आपको पता है बर्गर अच्छा लगता है और खाया जाता है। ठीक है। ये ना मैं जो 2 बर्गर आगे वाले बना रही हूँ ना, ये मैं अपनी बहन के लिए बना रही हूँ। मेरी छोटी बहन है, चांद उसका नाम है, और वो फैसलाबाद में रहती है। ठीक है। तो उसको ये बर्गर बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसमें वो टमाटर और सब कुछ लगा रही हूँ। और ये जो 2 आगे वाले बर्गर्स हैं ना, ये बच्चों के लिए बन रहे हैं, बच्चों को टमाटर नहीं अच्छे लगते, तो इसलिए मैं उसमें से निकाल रही हूँ। तो ये उसके लिए हैं, हालांकि वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसके नाम के बना रही हूँ। तो खुद भी नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगते ये बर्गर, उसको बड़े अच्छे लगते हैं। ये फिर मैंने अपने नेबर्स में भिजवाए थे। तो चांद, ये तुम्हारे लिए हैं बर्गर, ये दोनों जब तुम आओगी ना तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला तुम्हारे लिए बनाऊंगी। ठीक है जी। ये हमने सबसे पहले रखा, नीचे मायो लगाई है। ठीक है। उसके ऊपर मैंने शामी रखा है फ्राई करके, फिर ऊपर मैंने सैलड रखा है, और ये मेरे पास केचप पड़ी थी शामी के ऊपर। फिर मैंने जो धनिया वाली चटनी बनाई हुई है वो डाली है। ठीक है। और फिर इसके ऊपर ये मैंने केचप डाली है। बर्गर्स वालों के पास पता नहीं रंग बिरंगी चटनीज़ होती हैं, तो उन्होंने कीफ में डाली होती हैं, मुझे तो नहीं पता वो क्या है, ये क्या नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे जो साफ़ सुथरा एक काम लगता है वो यही है कि ये जो केचप है ना, नेशनल की सबसे बेहतरीन है। ये है जनाब मेरे पास चाट मसाला, इसके ऊपर मैं ये डालूँगी। ठीक है। इतने मज़े के ये बनते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप ये चाट मसाला डाल दें। जो केचप है वो भी मिर्चों वाली है, अगर आपको स्पाइसी नहीं लगता अच्छा तो आप सिंपल वाली केचप डाल दें। ठीक है। जो मैंने चटनी बनाई है धनिए वाली, उसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, लेकिन मैंने इतनी तीखी नहीं वो बनाई कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगे। ये डिपिट सॉस जो मेरे पास पड़ी हुई थी, ये जो है ना, ये मैं ये भी डालूँगी। इसके अंदर भी केचप होती है, ये भी थोड़ी सी ना स्पाइसी होती है, ये फ्राइज़ वगैरह के साथ, और क्रंची चिकन जो होता है हम फ्राई वगैरह करते हैं उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होता है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है आप नहीं डालें, जो चीज़ें हैं आपके पास जो मैंने बताई हैं वही काफ़ी हैं। ठीक है जी। ये मेरे बर्गर हो गए रेडी। पहले हमने थोड़ा सा ब्रेड को तवे पे सेका भी था। अंडा मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रखा हुआ है, क्योंकि
मेरे घर में अंडे वाला बर्गर नहीं पसंद किया जाता, नहीं खाते बच्चे। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे अंडा इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। और जो मैंने 2 बर्गर बनाए हैं चांद के लिए, जो मैं भेजूँगी अपनी फ्रेंड को, उसमें मैं अंडा रख दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है सब लोग खाते हैं, तो बस मेरे घर में ही है थोड़ा इशू कि ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना। ठीक है, ये बर्गर बनाने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए, तवा गर्म होगा लेकिन नीचे से चूल्हा नहीं जलेगा, उसके ऊपर रख दूँगी कोई 1 आध मिनट सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से। ठीक है जी, ताकि ये गर्म अच्छे तरीके से हो जाए ऊपर से। और इसको फिर मैंने क्या किया था इनको कि ये बर्गर जब बच्चे खाएं तो वो ऊपर वाली ब्रेड खिसके ना, इधर उधर ना हो। ठीक है, तो फिर मैंने इनको क्या किया था, मेरे पास पड़े हुए थे टूथपिक्स, मैंने वो जो टूथपिक्स हैं उनको जनाब लगाया था। मैंने आपको बताया ना पहले भी ब्लॉग में कि यहाँ पे ना आजकल थोड़ा सा गैस का इशू हो रहा है, सोई गैस बंद हो जाती है, समझ से बाहर है। कोई 2 से ढाई घंटे बाद आई थी और मुझे और भी कुछ काम करना था, बहुत मतलब ज़रूरी था। एक तो बारिश हो रही थी और दूसरा जो है ना बच्चे देखें बार बार आके चेक कर रहे थे गैस आ गई है, गैस आ गई है। तो क्योंकि जब ये स्कूल से आए तो गैस में खाना बना रही थी, गैस बंद हो गई और खाना जो है ना वो बीच में ही रह गया। ठीक है, पका ही नहीं था। ठीक है जी, ये 2 बर्गर जो मैंने बनाए हैं ये मैं भेजूँगी। तो इनको जो है ना मैंने अभी तो आपको इस तरह दिखा दिया था, लेकिन जब मैंने भेजे थे ना, क्योंकि अभी मैं हलवा बना रही थी, मुझे हलवा भी भेजना था, तो मैंने कहा ज़रा हलवा बन जाए तो फिर मैं इनको दोबारा से गर्म कर दूँगी। लेकिन बच्चों ने जो है ना वो अपनी इसी तरह से खा लिए थे। तो इनको आपने जब आप बच्चों को दें ना तो टूथपिक्स घर में होती हैं, वो आप दोनों साइडों पे ना एक एक लगा दें, ताकि ये जो ऊपर वाला बर्गर है या नीचे से ना ऐसे बाइंड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। तो वो जब बच्चे खाएंगे तो वो डेफिनेटली जब उधर से बाइट लेंगे तो उनको पता चल जाएगा, वो निकाल देंगे जी। ठीक है, तो ये था जी, जब आप शामी कबाब घर में बनाए हों तो फिर आप बच्चों को बर्गर भी बना के दे सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें पकड़ के खाना आसान हो जाए। और उसके अलावा सैंडविचेस भी इसके बन जाते हैं बड़े मज़े के, वो भी मैं आपको 1-2 दिन में बनाना सिखाऊंगी कि मैं सैंडविचेस के किस तरह से बनाती हूँ। और बर्गर भी मज़े के लगते हैं, अच्छे लगते हैं। शामी कबाब के बर्गर तो आपको पता है ही, बनते ही हैं, लेकिन जो इसके सैंडविच बनते हैं ना वो बहुत आला बनते हैं। ठीक है, उसमें ये सैलड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ वो शामी है या केचप वगैरह, माए वगैरह इस तरह की चीज़ें हों तो बड़े अच्छे बर्गर बन जाते हैं, सॉरी सैंडविच बन जाते हैं। उसके साथ बच्चों को आप फ्राइज़ वगैरह बना दें, मेहमान आए हों तो फ़ौरन से आप ये बने हो ना शामी कबाब, तो शामी कबाब से आप सैंडविच, बर्गर, वैसे भी शामी कबाब खाए जाते हैं चाय के साथ, तो वो कोई 2-3 तरह के जो है ना वैरायटी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये जनाब है मैंने जो बर्गर बनाए थे मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको कहा था कि जब मैं बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। ब्रेड जो है ना वो आप दूसरी लेना चाहिए तो ले सकते हैं। ये जो मैंने ब्रेड ली थी ये बड़ी ही सॉफ्ट थी, बड़ी मज़े की थी, सिंपल सी। तो बाकी वो जो ब्रांड वगैरह की मिलती है बर्गर्स वाली, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको ये अच्छे लगे हों सिंपल से बर्गर तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मौसम देखें जी कितना शानदार है, और इतनी बारिश हुई थी कि बस क्या बताऊँ, इतना अच्छा और ठंडा मौसम था, पुरसुकून। पंखों की हवाएं भी जो थी वो ठंडी लग रही थी।